दोस्तों नमस्कार, प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की जारी कर दी है, वो भी बिल्कुल चिर परिचित अंदाज में। जैसे हम आयोग को जानते हैं कि आयोग कहीं गुम सा रहता है और फिर कुछ ऐसा लाता है कि फटाका फूट जाता है, कुछ नया ले आता है। पता नहीं कैसे लोग हैं आयोग में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है पीएससी में जो वैकेंसी निकलती है आयोग के पदों पे, ये डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम के पदों में, इन सब पे वैकेंसी निकलने के साथ साथ में आयोग के सदस्यों के लिए भी वैकेंसी निकलनी चाहिए। कम से कम कुछ परिवर्तन आयोग में करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार की आंसर की जारी की गई है उसको देखते हुए या तो आयोग को समझ में ये नहीं आता कि आंसर क्या देना है तो वो कुछ भी दे देते हैं, या फिर आयोग उस पेपर को देखना ही नहीं चाहता। उसको सिर्फ उन बच्चों से मतलब है जो सिर्फ क्वालिफाई कर जाए और सामने आ जाए। उन्हें मेहनती बच्चों से कोई मतलब नहीं। इस तरीके के आंसर की जारी करने से क्लियर ही हो जाता है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने के बहुत से क्वेश्चन इससे मैच नहीं करते होंगे आंसर से, वो बाहर हो जाएंगे। हो सकता है 1 या 2 नंबर से बाहर हो, और हर बार 1 या 2 नंबर से बाहर होने वालों की संख्या बढ़ जाती है। और जैसी आंसर की जारी की गई है उसके हिसाब से तो कट ऑफ भी इस बार बढ़ जाएगा। चलिए सबसे पहले अपन आंसर देख लेते हैं कि उनसे आंसरों में चेंजेस किए गए होंगे और किस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं, कैसे किन क्वेश्चनों को हटाया गया है, किसका आंसर चेंज किया गया है और किनके डबल आंसर दिए गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है ऑस्टियोक्लास्ट वाला। ऑस्टियोक्लास्ट वाले में उन्होंने ए और सी इसका आंसर माना हुआ है। इसमें हड्डियों का टूटना व निर्माण करना, इसको दोनों को इन्हें आंसर मान लिया है। देखिए सामान्यतः ऑस्टियोक्लास्ट मतलब हड्डियों का निर्माण होता है, लेकिन अब कई किताबों में इसके ये हड्डियों का टूटना भी बताया गया हुआ है, तो इसलिए आयोग ने ये 2 आंसर मान लिए होंगे। लेकिन बेसिकली आंसर हड्डियों का निर्माण ही होता है। अब आयोग पता नहीं क्यों इतना बुद्धिजीवी हो जाता है जब आंसर की जारी करता है। दूसरी चीज ग्रीन मफलर, ऐतिहासिक कालों से घटनाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये ग्रीन मफलर जो होता है वो ध्वनि से संबंधित होता है, लेकिन उन्होंने ध्वनि और वायु दोनों प्रदूषण के अंतर्गत इसको कंसीडर कर लिया है। एक ये क्वेश्चन में चेंजेस किया हुआ है। तो जिनने बी और सी लगाया हो उनके लिए बधाई, जिनने ए और सी लगाया हो वो खुशखबरी है उनके लिए। चलिए आ जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है जो फ्लिपकार्ट का, अलीबाबा का और अमेजन का वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें B2B आंसर उन्होंने दे दिया था, उसको B2C और B2B कर दिया है, जिसमें C और D आंसर मान लिया गया है। ठीक है, तीसरा। फिर इसके बाद एक चौथा क्वेश्चन है आर्य मंजूर श्री मूलकल्प। ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था आर्य मंजूर श्री मूलकल्प वाला, इसमें इन्होंने 2 आंसर मांगे हैं, महायान शाखा और वज्रयान शाखा के बारे में, दोनों के बारे में माना हुआ है। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन था राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने फ्लोरोसिस व मौखिक पोषण के लिए इन दोनों को आंसर मान लिया है। कई बच्चों ने फ्लोरोसिस लगाया था, कई ने मौखिक पोषण के लिए लगाया हुआ था। तो ये वाले प्रश्न को उनने क्या किया, इनके डबल आंसर दिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक क्वेश्चन को हटाया है जो मानवाधिकार आयोग का है, कि मानवाधिकार आयोग के अंदर नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं उसमें बताना था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें शिक्षा पे पहले आंसर माना हुआ था, फिर शिक्षा के लिए भी हटा लिया गया है। तो ये एक क्वेश्चन हटाया गया है जिसका नंबर सभी को बोनस मिलेगा। आयोग ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था, उसमें नोटिस में ये लिखा हुआ था उन्होंने कि अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट करेंगे तो उसका नंबर सभी को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, जो हटाया गया हुआ है सभी के लिए। ठीक है, जो मानवाधिकार वाला है। फिर परिवर्तित उत्तर के अंतर्गत देख लेते हैं। तो परिवर्तित उत्तर में उन्होंने 2 उत्तरों को चेंज किया हुआ। पहला तो कौन सा, कबड्डी फेडरेशन वाला किया हुआ है। इसमें उन्होंने दिल्ली को आंसर माना हुआ है। किसको माना है, दिल्ली को। पहले उन्होंने जयपुर था आंसर, फिर उसको चेंज करके उन्होंने दिल्ली कर दिया गया है। अब फिर उसके बाद एक साक्षरता दर वाला किया है, जिसमें पहले उन्होंने त्रिपुरा को आगे रख लिया था और अब उन्होंने गोवा को आगे रख के उसका आंसर डी मान लिया है। तो ये 2 आंसर है जो परिवर्तित किए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है मानवाधिकार वाला डिलीट किया गया है, और ये 5 क्वेश्चन है जिनके डबल आंसर कर दिए हैं। दोस्तों देखिए, जो बहुत समय से, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं पीएससी को वो लोग जानते हैं, ये चीज समझते भी हैं कि आयोग इस तरीके की कार्यस्थितियां करता रहता है, उटपटांग के आंसर जारी करके। अब किस आधार पर, किस बेस पे वो आंसर जारी करता है ये तो आयोग ही जानते हैं, और आयोग के वो बुद्धिजीवी पैनल के लोग जानते हैं जो इस तरीके की आंसर की जारी करते हैं और निकालते हैं। खैर, खुशी की बात यह है कि कुछ छात्रों को इसमें लाभ होगा, कुछ को हानि होगी। जिनका लाभ होगा उनके लिए बधाइयां, और जिनको हानि होगी वो दोबारा तैयारी करें। अप्रैल में 60 पोस्टें आई हुई हैं, उसकी तैयारी करना आप लोग चालू कर दें। अब बात कर लेते हैं बेटा अपन कट ऑफ की। तो अगर मुझे जहां तक व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि इस तरीके के आंसर आए हैं और ये आंसर कम चेंज नहीं हुए, ये टोटल 8 क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी मात्रा है क्वेश्चनों की जिनमें परिवर्तन आया है। इतना बड़ा परिवर्तन निश्चित तौर पर कट ऑफ को बढ़ाएगा ही, और बढ़ाएगा इसलिए क्योंकि ये बेसिक से आंसर हैं, इनमें कई बच्चों को अवसर मिल जाएगा। तो जो पहले जो 4000 साढ़े 4000 बच्चे इनके लिए चाहिए उनकी संख्या अब बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पे 2 नंबर कम से कम हमारे हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने 80 या 80 के आसपास बोला हुआ था, तो अब मुझे लगता है 81 या 82 के आसपास जनरल का कट ऑफ जाएगा। 81 तो आप श्योरिटी लेके चलिए ही, कितना तो कट ऑफ आना ही है। इससे कम कट ऑफ जनरल में आएगा नहीं।
तो जनरल का कट ऑफ आप 81 मान लीजिए और ओबीसी का कट ऑफ आप 78 79 मान लीजिए। ओबीसी का 79 और 78 के आसपास आप कट ऑफ मान लीजिए, इनका 81 और 82 के आसपास कट ऑफ मान लीजिए। इतने अंतर वरी करेगा, अभी तक ना भी किया होगा तो करेगा, ये बात समझ जाइए इस बार आंसर। तो हम 81 हम मान लेते हैं अधिकतम जनरल का और 79 यहाँ देख लेते हैं ओबीसी का या 78। इसके बाद आप देख लीजिए आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आएगी, तो ईडब्ल्यूएस हमेशा उसके आसपास रहता है ओबीसी के आसपास। तो 78 या 79 इसका मान लीजिए आप कि यही ओबीसी का भी कट ऑफ हो सकता है। इसके बाद अपन एससी और एसटी के कट ऑफ को देख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है कि 72 73 के आसपास, 72 73 के आसपास एससी का कट ऑफ जा सकता है। एससी का कट ऑफ 72 या 73 के आसपास जाएगा, इससे कम की संभावना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जिस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उससे फर्क पड़ेगा। और ये नंबर एक उसमें जाएगा, बोनस में जाएगा, एक नंबर हटाने वाला। और इसके बाद एसटी का कट ऑफ आप 70 या 70 के आसपास तक आप देख सकते हो। 70 देख लीजिए आप, या 70 के आसपास आप देख लेंगे कट ऑफ के लिए। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर है, ये नंबर नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन सही करना जरूरी है 100 क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यदि किसी के 70 या 71 के आसपास में एसटी कैटेगरी में है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। ये फाइनल एनालिसिस है पेपर को लेकर और उनके आंसर की, जो आंसर की आई है उस फाइनल आंसर की को देखते हुए। तो यदि बेटा जो भी इसके अंदर वरी कर रहा हूं तो वो तो तैयारी करे, लेकिन कई बच्चों के नंबर बढ़े हुए हैं, ये बात कंफर्म है जिस तरीके के आंसर आए हुए हैं। अब इससे कम तो कट ऑफ की अपन उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि सीटें हैं कम। तो यदि जिनने पेपर दे दिया है, जिनके नंबर दूर पड़ते हैं, वो अप्रैल की तैयारी करें। वैसे भी मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि आपको मुख्य परीक्षा पढ़नी चाहिए यदि एमपीपीएससी निकालनी है, और अंतिम लक्ष्य यदि आपका अंतिम रूप से चयन होना पीएससी के लिए है, तो निरंतर अपनी तैयारी बनाए रखें, रुके नहीं। ये अप्रैल का पेपर और है आपके सामने, इसको बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए अपनी, और फिर उसके बाद ये अभी प्री आ जाएगा अप्रैल वाला, तो उसी मुख्य परीक्षा को पढ़ते हुए आप प्री का पेपर दीजिए। दोस्तों, प्रीवियन जीएस वर्ल्ड पर इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार की जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। और जो भी हमसे सहयोग हो सकेगा पीएससी के संबंधित सब्जेक्ट को पढ़ाने को लेकर या उसकी जानकारी को लेकर, वो लगातार प्रीवियन जीएस वर्ल्ड पर हम डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और